हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एज यू नो, हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हम स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। तो आज पहले आई होप आपने सारी वीडियोस को देख लिया होगा। आज हम कुछ न्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है, give the two differences between order and the molecularity of the reaction। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काफी बार रिपीट होता है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको जो है सबसे पहले एक डायग्राम्स की हेल्प से समझेंगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन होता कैसे है। देखो कि मोलिकुलरिटी क्या होती है, जैसे सपोज करो अपने पास क्या है, कोई रिएक्शन है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। सपोज करो अपने पास क्या है, ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो ए प्लस बी जो रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे, दैट विल बी मोलिकुलरिटी। जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, जब हम क्या लिखते हैं ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, उसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन की टर्म आएगी ना, ये वाली यहाँ पे लिखते हैं हम, पावर 1 लिख लेते हैं या 2 लिख लेते हैं या 0 लिख लेते हैं। ये अपने पास इनका जो सम होता है दैट विल बी ऑर्डर। तो जो ऑर्डर होता है, ये हम किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ये अपने पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन। अब देखो, एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आता है कि हमारे पास क्या मोलिकुलरिटी जीरो हो सकती है। मोलिकुलरिटी जीरो हो सकती है? नेवर। ठीक है, मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी नेवर जीरो। नेवर जीरो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो, अगर मोलिकुलरिटी ही जीरो हो गई, इट मींस कि हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो ही नहीं होंगे, तो रिएक्शन कैसे होगी? तो मोलिकुलरिटी क्या होगी? जीरो कभी भी नहीं होगी। ऑर्डर हमारे पास जीरो भी हो सकता है, मोलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा तो बोल नहीं सकते कि हम आधा मोलिक्यूल्स हमने यूज किया है। तो ये हमेशा क्या होगी, होल नंबर में यूज होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब हम इनके डिफरेंसेस को स्टडी कर लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। देखो, तो जो मोलिकुलरिटी है दैट विल बी द रिएक्टिंग स्पीसीज अंडरगोइंग इन द केमिकल रिएक्शन। आप सीधा भी लिख सकते हो, मोलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज अंडरगोइंग इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो ऑर्डर है वो क्या होगा, कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या होगा, सम होगा, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आएगा। क्लियर? तो जो सेकंड है वो देखो, हमारे पास क्या, ये थ्योरेटिकल है, ये मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटली है। जब तक हमें पास एक्सपेरिमेंटली डेटा नहीं दिया होगा, तब तक हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस को नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, मोलिकुलरिटी हमेशा होल नंबर होगा, 1 2 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमारे पास होल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ऑर्डर कभी हमारे पास जीरो भी हो सकता है, मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इसका ना हाईलाइट कर लेना इसको। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिथाइलमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपनी स्क्रीन को जूम करके देखो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमें हमें क्या पूछा है, मिथाइल एमीन, NH2 ग्रुप होता है ना अपने पास, एक क्या है अपने पास, अमोनिया। ठीक है, तो अपने पास क्या है यहाँ पे, अमोनिया। अब मिथाइल अमीन में देखो क्या है अपने पास, CH3NH2। इसमें क्या है अपने पास, यहाँ पे मिथाइल अमीन में अपने पास क्या होता है, CH3 ग्रुप यूज हो रहा है। CH3 ग्रुप क्या करता है अपने पास, प्लस आई इफेक्ट को
शो करता है। प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज कर देगा। अगर इंक्रीज कर देगा देन इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन इन NH3। NH3 में हमारे पास अमोनिया में कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपने पास क्या होगा कि ये क्या करेगा, कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो इस आंसर को कैसे लिखोगे आप, प्रेजेंटेशन नाम की भी चीज है ना, तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, इन द मिथाइल अमीन CH3 ग्रुप शोज प्लस साइड इफेक्ट which increase the electron density on the nitrogen atom, therefore electrons are more available for donation, due to that a methyl amine is more stronger base than ammonia। ये ड्रॉ करके बताओगे। क्लियर? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, फिटिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार आ जाती है ये भी। कल मैंने आपको एक वुड्स रिएक्शन करवाई थी। वुड्स रिएक्शन क्या करवाई थी, प्लस हमने क्या डाला था 2Na प्लस एक्स ऑफ आर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अपने पास क्या बनेगा, आर के साथ आर का बॉन्ड प्लस 2Na, यहां से ये क्या निकल गया था बाहर, देखो ये क्या थी अपने पास वुड्स। ध्यान से समझे ना, मैं आपको 2-3 रिएक्शंस करवा दूंगी इसी में ही, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मैंने लिखनी हो वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करोगे आप, एक आर की जगह क्या ले लोगे, बेंजीन रिंग। बाकी सारी रिएक्शन सेम रहेगी। यहाँ पे रेजेंट भी सेम रहेगा अपने पास ड्राई ईथर, तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप लग जाएगा, आर ग्रुप। आगे क्या है अपने पास, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, फिटिंग रिएक्शन, तीनों सेम है। अब फिटिंग आ गया ना, तो दोनों क्या ले लेंगे हम, बेंजीन रिंग ले लेंगे। तो देखो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बेंजीन, बेंजीन के साथ हलाइड 2Na, इस साइड भी हम क्या ले लेंगे, बेंजीन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अपने पास क्या बनेगा, डाईफिनाइल, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये क्या है, फिटिंग रिएक्शन। तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन को याद रख लो। अब फिटिंग वर्ड आया है, वुड्स भी साथ में है, एक लगा दो बेंजीन रिंग, अगर फिटिंग आई है तो दोनों साइड क्या लगा दो, बेंजीन रिंग। तो ये अपने पास क्या बन जाएगी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम एक और भी है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। देखो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती है अपने पास, यहाँ पे देखो हम क्या लेंगे, यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे, सोडियम आयोडाइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, I प्लस NaX। देखो हलाइड एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, X की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, Na के साथ X, R के साथ X था, इधर से क्या आ गया I, इसीलिए ये मतलब ये इधर चला गया, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। क्लियर? ये भी रिएक्शन काफी बार रिपीट होती है, इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को भी आपने करना है। बाय नेम भी आ जाती है ये, बाय ऐसे भी आ जाती है, हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। आई होप आपको ये भी क्लियर होगी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास,
वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल है वो हमारे पास कलर्ड कंपाउंड करते हैं। ये पिछली वीडियो में भी हमने किया था आई थिंक कि जिंक टू पॉजिटिव कलरलेस होता है, जो कॉपर होता है वो ब्लू कलर का होता है। वाई? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी हमें कलर का क्वेश्चन आता है इसमें क्या होता है हमारे पास पार्शली फिल्ड ट्रांजिशन, ऐसे लिख लो ट्रांजिशन मेटल हैज partially filled d orbital. That's why that's why they formed colored complexes. क्लियर? इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप। वही कॉपर टू पॉजिटिव इज ब्लू, जिंक टू पॉजिटिव क्या होगा अपने पास, व्हाइट होगा। इसको रहने दो क्योंकि हमें तो कलर्ड पूछा है ना, कोई भी यही वाली एग्जांपल दे दो आप फेमस वाली। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका रीजन ये भी लिख सकते हो कि आप ग्राउंड स्टेट से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे। जब एक्साइटेड स्टेट के वो क्या करेंगे, वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एनर्जी को इमिट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होती है, ऊपर क्या होती है एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल के वो क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे क्या करेंगे लाइट को इसके ऊपर फॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आएंगे, वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये क्या करते हैं, कलर को एमिट करते हैं। आपने सिंपली याद रखना है कि जिसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा वो क्या होंगे, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है हमारे पास, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं नहीं इस क्वेश्चन को करवा रही, ये क्वेश्चन पहले भी हमने रिपीट कर लिया है। इसका कोज और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, ये काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आपने मुझे बताना है। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है या नहीं है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका जो सी पार्ट है वो देखो क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी वही है कि हमारे पास जो एन एस, एक होता है एन माइनस वन डी ऑर्बिटल। हम लिखते हैं ना, जैसे सपोज करो हमने किसकी लिखनी है, आपको आयरन की लिख के बता देती हूँ। हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 4 आर्गन 18 4s2 3d6। तो देखो यहाँ पे क्या है, 4 है ना, इसीलिए मैंने ns लिखा। इधर क्या है, n-1, ये क्या है 3d है। इसलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एनर्जी डिफरेंस दोनों में क्या है, कम होता है। ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी डिफरेंस जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं हमारे पास क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी difference between ns and n-1 d orbital, the transition metal shows variable oxidation state। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप इसको जो है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।